22 जनवरी 1942 को जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया। भारत की तादाद बहुत कम थी। ऐसे में लगा कि भारत की सेनाएं हार जाएगी, लेकिन तब नाम आता है धर्माराम मेघवाल का। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको मेघवाल होने का गर्व होगा, क्योंकि ये वीडियो रियल स्टोरी पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओके भाइयों, तो चलो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। धर्माराम मेघवाल का जन्म एक साधारण मेघवाल परिवार में हुआ था। उनकी माताजी का नाम नैनीबाई और पिताजी का नाम मदाजी था। उनके पुरखे ऊँटों पर वर्तमान पाकिस्तान से सामान लाकर जैसलमेर और जोधपुर के इलाकों में बेचते थे। साथ ही गाय, भैंस और भेड़ बकरी पालते थे। वर्षा के दिनों में खेतीबाड़ी के कामों से संलग्न हो जाती थी। औरत खेतीबाड़ी के कामों से भी कटाई बुनाई का काम करती थी। उस समय मारवाड़ में सामंतवाद का जोर था और व्यापक स्तर पर मेघवालों ने ही, विशेषकर मदाजी के परिवार वालों ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ रखा था। इसलिए उनके परिवार को कई बार गाँव से दूसरे गांव भटकना पड़ा। उनके कुटुंब के कई लोग सामंतशाही और अकाल के कारण मारवाड़ छोड़कर पाकिस्तान के सिंध, हैदराबाद और मीरपुर, काशी में बसे थे। सन 1925 के अकाल में मदाजी के कुटुंब के कई लोग जोधपुर आ गए और जीवन यापन करने लगे। वर्षा के दिनों में गांव में जाकर खेतीबाड़ी करते थे। धर्माजी उस समय बहुत छोटे थे। जोधपुर में रहते हुए वे सरकार की सेवा में आ गए और जब दुनिया का दूसरा प्रसिद्ध जंग छिड़ा तो जोधपुर में अंग्रेजों की सेना में 1942 को भर्ती हो गए। वहाँ से वे कलकत्ता गए और कलकत्ता से उन्हें जर्मनी और जापान के विरुद्ध बर्मा बॉर्डर पर लड़े जा रहे युद्ध मैदान में भेज दिया। द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें राजस्थान के भूभाग से कई मेघवाल समाज के लोग सेना में थे। 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक ब्रिटिश भारतीय सेना बर्मा बॉर्डर पर जापान और जर्मनी की हिटलर सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ रही थी। इस युद्ध में धर्माजी, मग्गाजी ब्रिटिश इंडिया आर्मी सेना के सोल्जर थे। जब बर्मा बॉर्डर पर युद्ध तेज हुआ तो उनकी रेजिमेंट के मेजर हुआ करते थे करियप्पा, जो बाद में फील्ड मार्शल जनरल बने। इस सीमा पर 36,000 भारत के सैनिक शहीद हुए, 34,354 सैनिक घायल हुए और तकरीबन 67,340 सैनिक बंदी बनाए गए। धर्माराम मेघवाल युद्ध क्षेत्र में बहादुरी से लड़े। युद्ध की गोलियों को बहादुरी से उन्होंने सहा। उनके एक पैर में कुछ गोलियां घुस गई थी, फिर भी वे डटे रहे। बाद में उनकी जांघ में भी गोलियां लगी। जब करियप्पा साहब को यह सब जानकारी हुई तो उन्होंने धर्माजी को संभवतः डिब्रूगढ़ मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से उनकी जांघ से गोलियां नहीं निकाल सकी। अतः धर्माराम को दीमापुर ले जाया गया, जहां उनकी जांघ से मांस काटकर गोलियां निकाली गई तथा लंबे समय तक उनका इलाज चला और धर्माराम को पुरस्कार भी किया गया। वे बर्मा स्टार और पैसिफिक क्लास पास से भी नवाजे गए। 22 जनवरी 1942 को जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया। भारत की फौज की तादाद बहुत कम थी। एक बार तो ऐसा लगा कि भारत की सेना हार जाएगी, रसद पानी भी खत्म था, परंतु धर्माराम मेघवाल जैसे जाबाज इस हार को स्वीकार नहीं कर पाते थे। उन्होंने कहा कि युद्ध में बंदी बना जाने से तो अच्छा है कि युद्ध करते करते मर जाए। सैनिकों के इस जज्बे का प्रभाव भारतीय कमांडो पर पड़ा और भारत से थल सेना बुलाई गई। इम्फाल और कोहिमा में जमकर युद्ध हुआ। जापान पीछे हटने को तैयार नहीं था। जापान ने रेगनू पर भी अधिकार कर लिया था, परंतु धर्माराम जैसे वीर सैनिकों की बदौलत पासा पलट गया। आज़ादी के बाद मिलिट्री की नौकरी छोड़ने के बाद धर्माराम जोधपुर पुलिस में सिपाही के रूप में नौकरी करने लगे। कुछ समय जोधपुर पदस्थापन के बाद उनकी पोस्टिंग ग्रामीण इलाके के फलोदी कस्बे के थाने में हो गई। वहाँ पर भयंकर भेदभाव और छुआछूत व्याप्त था। मेघवाल सहित सभी निम्न कही जाने वाली जातियाँ इस बुराई से पीड़ित थी। बेगारी और गंदे धंधे करने या न करने का निर्णय पुरोहित आदमी के ऊपर निर्भर करता था। मेघवाल ने इन सब का जबरदस्त निषेध कर रखा था। वे कोई ऐसा काम नहीं करते थे, फिर भी उनके साथ सार्वजनिक स्थानों, होटलों और कुओं आदि पर भेदभावपूर्ण दुर्व्यवहार और छुआछूत बरती जाती थी। वे कुओं पर जहाँ सवर्ण पानी भरते थे वहाँ पानी नहीं भर सकते थे, बल्कि जहाँ जानवर आदि पानी पीते थे से पानी भरना शुरू करो। धर्माजी ने मेघवालों आदि को समझाया कि ये बराबरी के हक की बात है। बेगारी और गंदे धंधे छोड़ना बहुत कुछ आपके वश में था, पर छुआछूत और भेदभाव मिटाना
बहुत कुछ आप पर नहीं निर्भर करता है। इसलिए जो लोग भेदभाव करते हैं उनके दिमाग को ठीक करना जरूरी है। जातिगत भेदभाव के कारण कस्बे में हलचल मच गई। कुछ लोग पक्ष में और कई लोग विरोध में हो गए। धर्माराम मेघवाल ने वहाँ के मेघवालों और दलितों को प्रोत्साहित किया। एक दिन धर्माराम के सहयोगी बराबरी से पानी भर रहे थे। सवर्ण लोग लामबद्ध होकर आए और धर्माराम जी पर हमला कर दिया। धर्माराम मेघवाल लाठी चलाने में बहुत ही माहिर थे, लेकिन अचानक किसी ने उनके ऊपर लाठी से वार कर दिया। धर्माराम ने हाथ से रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनके ललाट में लग गई थी। खून निकलता देख लोग तितर बितर हो गए। वर्मा जी थाने आए और केस दर्ज किया। काफी समय तक केस चला, लेकिन कुछ लोग पक्षद्रोही हो गए। फिर भी वहाँ पर छुआछूत उन्मूलन हेतु लोगों को प्रेरित कर रहे और खुद भी लगे रहे। इसी हालात में कुछ महीनों बाद वो पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर घर आ गई। धर्माराम मेघवाल की पालू देवी से शादी हो जाती है। नई शादी के बाद पालू देवी औरत के साथ गांव पर पानी भरने जाती है। वहाँ पर नीला पोचामा मतलब ओढ़ना ओढ़कर नथ सीख तक गहने पहनकर गई। एक एक कुएं पर सभी जाति के लोग पानी भरते थे। जब राजपूत औरतें ने सजी धजी नई नवेली दुल्हन को नए कपड़े और पीले ओढ़ने में देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान तक चढ़ गया। वे मेघवाल औरतों को भला बुरा कहने लगी। उनके पूछने पर बताया कि वे नैनी बाई की बेटी धर्माजी की बहू है। धर्माजी ने सभी भाई बलिष्ठ और साहसी थे। धर्माजी के अखंड और सोलह स्वभाव के चर्चे में गांव में पहले ही बहुत हो चुके थे। धर्माजी और उनके परिवार से कोई सीधा पंगा भी नहीं लेता था। फिर भी सवर्ण औरतों ने चेतावनी के लिए लहजे में कहा, अगर एक मेघवाल औरत पीला ओढ़ना और गहने पहन कर आएगी तो हम क्या पहनेंगे? मेघवालों में और हम में क्या फर्क रहेगा?